हाँ तो नमस्कार, मैं प्रिय भाई और बहनों, वापस आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि क्लास 9 के एनुअल एग्ज़ाम आप लोग का जो 2025 में हो रहा है अभी, आपका अंतिम एग्ज़ाम है संस्कृत का, जिसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम लोग लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। और आपका साइंस का भी एग्ज़ाम फर्स्ट सीटिंग में है। तो यदि आपने साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बतला देते हैं हम कि हम आपको ऑब्जेक्टिव के आंसर की व्हाट्सएप चैनल में प्रोवाइड करवा देंगे। सब्जेक्टिव की ओर हम लोग डायरेक्ट बढ़ते हैं। तो देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप गद्यांश तो आराम से बना लीजिएगा, क्योंकि गद्यांश में आपको केवल क्वेश्चन पढ़ना रहता है और उसका आंसर उसमें से निकाल लेना रहता है। तो गद्यांश में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम आपका दूसरा प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम पहले ही बतला दे रहे हैं, आपका गद्यांश है, ठीक है। तो देखिए, गद्यांश के बाद फिर आप लोग का संस्कृत पत्र होता है, जिसमें से दूसरा नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं चार्ट है, यहाँ पे पत्र का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से 2 पत्र आप लोग को बनाना है। पहला पत्र है कि 5 दिनों के ऋण अवकाश हेतु विद्यालय प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखें। उसके बाद फिर है अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र संस्कृत में लिखें, जिसमें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति मांगी गई हो। उसके बाद फिर आपका है तीसरा प्रश्न कि अपने अनुज को परीक्षा में सफल होने पर बधाई देते हुए एक संस्कृत में पत्र लिखें। एवं चौथा है कि स्व अध्ययन या अध्ययन की प्रगति के विषय में अपने पिता को एक पत्र लिखें। तो देखिए, इसमें से आपका 2 ठे प्रिंसिपल पे है पत्र और 2 थे आपके रिश्तेदारों पे है, ठीक है। तो इन चारों में से आपको किन्हीं 2 पत्र लिखना है। हम वीडियो में आगे आपको करवाएंगे, पहले आपको क्वेश्चन सब हम आपको दिखला देते हैं। उसके बाद फिर आप लोग का है संस्कृत अनुच्छेद लेखन। यहाँ पे आपको 5 ठे टॉपिक दिया रहता है। 5 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पे आप लोग को 7 वाक्य में अनुच्छेद लिखना रहता है संस्कृत में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपका पहला टॉपिक है परोपकार, दूसरा है व्यायाम, तीसरा है मम विद्यालय, चौथा है गंगा नदी और 5वां है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनमें से किसी एक टॉपिक पे आप लोग को लिखना है, 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। और ये 7 नंबर का आपका है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला और चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी 6 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। यहाँ पे आप लोग को वाक्य दिए गए हैं 12 ठे, जिसमें से 6 वाक्यों का आपका संस्कृत में अनुवाद करना है। आप वाक्य देख सकते हैं, पटना बिहार की राजधानी है। बहुत सिंपल है, आप लिखेंगे पाटलिपुत्र बिहार राज्य से राजधानी अस्थि। फिर है इसके उत्तर में गंगा नदी है। आप लिखेंगे कि अस्य उत्तर दिशाया गंगा नदी वर्तते या अवस्थित अस्ति। फिर लिखेंगे कक्षा में रवि छात्रों में श्रेष्ठ है। तो आप लिखेंगे कक्षासु रवि से बाल का नाम श्रेष्ठ अस्ति। फिर आप लिखेंगे मैं नवम वर्ग का छात्र हूँ, तो लिखेंगे अहम नवम वर्ग छात्र अस्ति। फिर लिखेंगे विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष है, तो आप लिखेंगे विद्यालय परितः वृक्ष अस्ति। फिर है मेरे घर में आगे उद्यान है, मेरे घर के आगे उद्यान है, मम गृह आगच्छत उद्यान अस्ति। इस प्रकार से आप अनुवाद कर सकते हैं, आगे आपको दिखलाया जाएगा, आप इस तरह से अनुवाद कर लीजिएगा। और आपको बतला दें कि अब तो आपका 9th क्लास ख़त्म होने वाला है, आपका फाइनल एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर आप 10th क्लास में प्रयोग कर जाएंगे। तो 10th क्लास में आपको फुली तरह से आपको हर एक चीज़ को बेहतरीन ढंग से पढ़ाने के लिए हम आपका 10th का सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, बिल्कुल फ्री में। इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हर एक चीज़ दिया जाएगा, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, इंपॉर्टेंट चैप्टर हो, हर चीज़ के बारे में बताया जाएगा। इसलिए चैनल पर नहीं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बिहार बोर्ड द्वारा जो भी नोटिफिकेशन आते रहेगा आपको प्रोवाइड हम करवाते रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अगला है, उसके बाद है कि तुम गोलघर देखोगे, वे दोनों कल दिल्ली गए, संस्कृत देवभाषा है, परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती है, सोहन बाग से डरता है, रमेश पढ़कर खेलेगा। इतना आप लोग का 12 अनुवाद दिया गया है, जिसमें से 6 गो का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। उसके बाद आपका लघुत्तरी प्रश्न है। लघुत्तरी प्रश्न में आपको 16 ठे प्रश्न दिया रहता है, जिसमें से 8 ठे प्रश्न का आपको उत्तर देना रहता है। आपको प्रश्न हम दिखला देते हैं। प्रश्न है स्तुति पाठ के बृहदरायण उपनिषद से संकलित मंत्र में क्या याचना की गई है। दूसरा, अधिक लोभ करने से के कारण चौथे ब्राह्मण पुत्र को क्या हुआ। फिर है यक्ष के प्रश्नों का बिना उत्तर दिए किन किन पांडवों ने जल पिया और उन्हें क्या हुआ। फिर है आपका कि वेद का परिचय दे। फिर है संस्कृत भाषा का महत्ता पर संक्षेप में प्रकाश डालें। फिर है साधु और असाधु में अंतर लिखें।
फिर आपका यजुर्वेद का उपयोग किस संदर्भ में किया गया है। उसके बाद फिर आपका भैरवनाथ कौन था। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में ग्रामीण जीवन कैसा था। अगला क्वेश्चन है वीर कुंवर सिंह द्वारा किए जाने वाले जल कल्याण कार्यक्रमों का परिचय दें। फिर उसके बाद अंतिम है आपका कि किशोरावस्था किसे कहते हैं। इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए आपका इसके आंसर्स की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आपका सबसे पहले दूसरा नंबर में था एक टॉपिक जिसमें आपको आपके प्रधानाध्यापक को 5 दिन का अवकाश के लिए पत्र लिखना था, एप्लीकेशन लिखना था। तो आपको मालूम होना चाहिए कि संस्कृत में जो बॉडी होता है, जो बीच का भाग होता है, वह ज़्यादा लंबा नहीं लिखा रहता है। हिंदी के मुकाबले बहुत ही छोटा लिखना रहता है, केवल मेन चीज़ लिखना है। इसमें आप अपना विद्यालय का नाम डाल दीजिएगा, बाकी आप इसी को नोट कर सकते हैं, यही आपका परफेक्ट है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का पहला आंसर ये हो गया। चलते हैं दूसरे आंसर की ओर। फिर उसके बाद आपको पत्र दूसरा ही नंबर क्वेश्चन में अपने भाई को परीक्षा में उत्तीर्ण पाने के लिए पत्र लिखना था, बधाई पत्र लिखना था। तो यहाँ पे मित्र लिखा गया है, इसकी जगह पे केवल आप अनुज कर लीजिएगा, यानी कि छोटा भाई आप कर लीजिएगा बस। उसके बाद आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है, बाकी सब चीज़ आपका सेम टू सेम बॉडी रहने वाला है और यहाँ पे अपना नाम आप लोग डाल लीजिएगा। तो इस प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन में आप लोग को दोनों का जवाब हमने दे दिया। अब चलते हैं आगे। फिर उसके बाद आपका तीसरा जो क्वेश्चन था उसमें अनुच्छेद लिखना था किसी एक टॉपिक पे 7 वाक्यों में। तो इसमें एक टॉपिक था आप लोग का गंगा नदी। तो यहाँ पे गंगा नदी पे हमने लाया है। देखिए बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अनुच्छेद का नाम सुन के 7 वाक्य में, तो इस तरह से नंबरिंग 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरह से वाक्य लिखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद में आप लोग को इस तरह से लिखना चाहिए, एकदम किसी पैराग्राफ की तरह। कोई आपको लेटर उटर या अलग अलग करके नहीं लिखना है, इसी तरह से आपको लिखना है। तो गंगा नदी पे आप इतना लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें आप लोग को अनुवाद करना था, 6 ट्रांसलेशन करना था, जिसमें आप लोग को पहला था कि बिहार राज्य की राजधानी पटना है। तो आप लिखेंगे पटना बिहार राज्य से राजधानी अस्ति। दूसरा आपका कि इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तो आप लिखेंगे अस्य उत्तर दिशाया गंगा नदी अस्ति। फिर आपका है कक्षा छात्रेषु रवि श्रेष्ठ अस्ति। फिर अहम नवम कक्षाया छात्र अस्मि। फिर है बिहार विद्यालयस्य उभयतः वृक्षा सन्ति और मम गृहस्य पुरतः उद्यानम अस्ति। तो 6 आपका ट्रांसलेशन है। नंबरिंग वाइज है आपका क ख ग घ अंग अच्छा 5-6 है आपका, यही आपका 6 आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे। आपका उसमें पहला अब आपका आगे है 5वां नंबर क्वेश्चन और आपका अंतिम क्वेश्चन है, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्नों का आपको जवाब देना है। 8 थे लघु उत्तरीय प्रश्नों का, जिसमें पहला प्रश्न का उत्तर होगा आपका बृहदारण्यक उपनिषद के एक मंत्र में सत्य से असत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से उमरता की ओर ले जाने की याचना की गई है। यह पहला प्रश्न का उत्तर है और एक सटीक आंसर है। इस आंसर का यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे आप लोग का क्वेश्चन था, पहला यहाँ पे दिया गया है लेकिन नंबरिंग वाइज है। क्वेश्चन है आप लोग का कि प्राचीन काल में ग्रामीण जीवन कैसा था। आप क्वेश्चन का नंबरिंग मिला लीजिएगा, इसमें नंबरिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपका वही रहेगा। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसे उतार लीजिए, चाहे आपको PDF में भी यह दे दिया जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपका दूसरा क्वेश्चन है वेद का परिचय दे। इसका उत्तर भी यहाँ पे दिया गया है, आप इसे उतार सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का है साधु एवं असाधु में अंतर स्पष्ट करना आप लोग को। इसका भी उत्तर दिया गया है, आप देख सकते हैं। चौथा है आपका किशोरावस्था किसे कहते हैं। इसका भी उत्तर दिया गया है, आप देख सकते हैं। फिर है वृक्ष परोपकारी होते हैं कैसे, 5वां प्रश्न का उत्तर है। छठा है फितरा कब और किसे दिया जाता है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। 7वां है वैशाली के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो 8 प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया, पहले एक दिया था 7 अभी, लेकिन एक थे आप एक्स्ट्रा में रखिए, क्योंकि आप इसमें से कोई भी जो नहीं समझ में आएगा आप उसमें से एक एक्स्ट्रा हम दे दिए हैं, ठीक है। इसमें है बिहार की मूर्ति कला का परिचय दे, जिसका उत्तर दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा हमने संस्कृत कंप्लीट कर दिया है, संस्कृत का सब्जेक्टिव। बात रहा ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव का आंसर की आप लोग को व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आशा करते हैं कि आपका एग्ज़ाम
बहुत ही बेहतरीन ढंग से गया होगा पूरा का पूरा एग्ज़ाम। यह एग्ज़ाम कल हो जा रहा है, फिर उसके बाद फिर हम आपका 10th की तैयारी में इसका शुरू करेंगे और व्हाट्सएप चैनल पे ही आपको सारा अपडेट दिया जाएगा कि कौन सा क्लास कब होगा, क्या टाइमिंग रहेगा। इसलिए व्हाट्सएप चैनल पे आप जुड़ना ना भूलिएगा। बाकी चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।